हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और ज़िंदगी को बहुत मज़े में और जिंदा दिल में जी रहे हैं और जीना भी चाहिए। फ्रेंड्स, आज थोड़े बहुत अलग टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं और बात वो हमारे आपके समाज विश्व सबके लिए है। आजकल की मूवी कैसी आने लग गई है, किस तरीके की। आप फिल्म देखने जाते हो, कुछ फिल्म अच्छी होती है और कुछ फिल्मों में मैं उसकी अवहेलना नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों को पसंद भी आता है, लेकिन कुछ इस तरीके के फिल्मों में अब वो जो लड़कियां करती हैं, जो पिक्चराइजेशन होती है, जिस तरीके के उन लोगों के वस्त्र होते हैं, जो मूवमेंट होते हैं, तो ये चीज़, क्योंकि हम अगर कोई मूवी बनाते हैं, मूवी देखते हैं, तो वो इसलिए कि समाज में कुछ अच्छी बातें जाए, समाज के लिए कुछ अच्छी बातें हो और समाज कुछ अच्छी बातें सीखे। तो वो चीज़ें अभी के टाइम में नहीं होता है। हाल ही में मैं कुछ एक मूवी की प्रोमो देखी हूँ, उसका पिक्चराइजेशन, उसका एक सॉन्ग देखा जो वल्गैरिटी की हद क्रॉस कर रहा है। अब उससे क्या चीज़ है कि जो थोड़े क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, जो आज हम हर दिन या आए दिन सुनते रहते हैं कि लड़कियों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। तो क्या अगर आप ऐसी मानसिकता रखते हो, इस तरीके के अगर आप पिक्चर बनाते हो, मूवी दिखाते हो, तो क्या ऐसे लोगों की मानसिकता को आप बढ़ावा नहीं दे रहे हो? सोचने वाली बात है। वल्गैरिटी की हद क्रॉस कर देते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते, ऐसे मतलब वो निवस्त्र ही लगते हैं। ऐसे सब कहाँ गया हमारा वो टाइम, जिस टाइम में मैं नहीं कहूंगी कि हमारे महाभारत युग के टाइम आ जाए जहाँ पे, या रामायण युग के टाइम आ जाए जहाँ सीता जी हैं, जहाँ पे द्रौपदी जी का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन कुछ तो कलयुग है, लेकिन कलयुग में कुछ तो अच्छा हो, जहाँ पे लड़कियां खुद को मॉडर्न बताने के लिए, वो मॉडर्निटी में आने के लिए पता नहीं किस तरह के कपड़े पहनते हैं। मैं किसी के कपड़े पे आलोचना नहीं कर रही हूँ, सबका अपना अपना तरीका है, अपने अपने पसंद से आप पहनिए, मगर एक कायदा और एक शर्म, एक लज्जा, ये भी शब्द कहीं आपके, अगर आप नारी हो, अगर आप स्त्री हो, तो ये शब्द आप पे शोभा देता है। मुझे याद आता है महाभारत की वो कहानी कि जब ये पांचों पांडव ने, युधिष्ठिर ने जब द्रौपदी को जुए में हार गया था, तो एक तो यहाँ पे भी एक बात आती है, ये पुरुषों की विडंबना कि आज से नहीं, कब से वो औरतों को शायद कुछ समझे नहीं। तो वो कहानी पहले मैं बताऊं आपको कि वो कहानी याद आती है, आप सबको पता होगी, 5000 वर्ष पूर्व की कहानी जो महाभारत में लिखी गई, जो महाभारत में हुआ कि जब युधिष्ठिर ने जुए में द्रौपदी को हार गया, तो उस टाइम में जब सब कुछ चल रहा था, सारे कार्य हो गए, ये राज, ये पाठ, ये वो सब जब हार गया था वो, तब कर्ण ने कहा था, कर्ण के मुख से एक वाणी निकली थी कि अरे अभी तो वो मृगनयनी द्रौपदी बाकी है। और युधिष्ठिर ने बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे द्रौपदी को दांव पे लगा दिया और हार गया, एक स्त्री को हार गया। तब दुर्योधन ने बोला दुशासन से कि जाओ उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए सभा में लेकर आओ। और जैसे दुशासन तो इस बात का इंतजार कर रहा था, वो गया,
द्रौपदी उस टाइम में रजस्वला में थी, मासिक धर्म से गुजर रही थी। वो एक वस्त्र में, जैसे पुराने जमाने में होता था, एक वस्त्र में लिपटी वो एक अपने कक्ष में थी। वहां दुशासन गया और उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए लाने लगा। उस टाइम में द्रौपदी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो दुशासन, तुम अपने कुल बधू को, तुम अपने कुल की मर्यादा को किस तरीके से बालों से घसीटते हुए लेके जा रहे हो? क्या जवाब दोगे तुम भीष्म पितामह को, माता गांधारी को, कि किसे घसीट के तुम ले जा रहे हो? लेकिन दुशासन कुछ नहीं सुना और वो घसीटते हुए, बालों से घसीटते हुए भरी सभा में द्रौपदी को लेके आ गया। वहां सारे पुरुष बैठे हुए थे, महान पुरुष, जहां भीष्म पितामह, जहां कर्ण, जहां द्रोणाचार्य और जहां उनके पांचों पति पांडव, सभी बैठे हुए थे। और सब ने नजरें झुका ली, किसी में कोई हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। वो सबसे एक एक करके प्रश्न पूछ रही थी, उत्तर किसी के पास नहीं था। उसने भीष्म पितामह से कहा, द्रौपदी जी ने भीष्म पितामह से कहा कि जब मैंने आपके पैर छुए थे तो आपने सौभाग्यवती भव का आपने मुझे आशीर्वाद दिया था। आज मैं उस आशीर्वाद का उत्तर मांगती हूँ। ये भरी सभा में दुशासन मुझे बालों से पकड़ के घसीटते हुए लेकर आया है। ये आपके कुलवधू की, ये आपकी मर्यादा का इस तरीके से शर्मसार करने वाला ये प्रक्रिया हो रहा है, तो इस पे आपका क्या उत्तर है, क्या जवाब देंगे? और भीष्म पिता ने लज्जा भरी, कहते नजरों से वो अपनी नजरें झुका लिया और उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। धृतराष्ट्र ने कोई जवाब नहीं दिया, कर्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। और दुर्योधन की उस टाइम में आवाज सुनाई देती है कि निवस्त्र करो इस दासी को, मेरी इस दासी को, मैं भी तो देखूं कि जिसको मैंने जुए में हारा है वो निवस्त्र कैसी लगती है। शर्म उस टाइम में भी किसी को नहीं आई। शर्म आने वाली बात जो अभी कहते हुए शर्म आती है, जो महाभारत में लिखी गई। तब द्रौपदी चीख के अपने पति युधिष्ठिर से कहती है, वो जो स्वयं जुए में अपने आप को दांव में हार गया हो, वो किसी की स्वतंत्रता को, किसी के स्वाभिमान को कैसे दांव पे लगा सकता है? तुम कौन हो? तुमने किससे पूछा? तुमने क्या मुझसे पूछा? तुमने क्या नकुल सहदेव से पूछा? धनुर्धारी अर्जुन से पूछा? गदाधारी भीम से पूछा? किससे पूछा और मुझे दांव पे लगा दिया? कोई अपनी रखैल तक को दांव पे नहीं लगाता, तुम तो अपनी पतिव्रता पत्नी को दांव पे लगा दिया। और युधिष्ठिर के पास कोई जवाब नहीं था। भरी सभा में द्रौपदी चीखती रही, चिल्लाती रही, प्रश्न पूछती रही, किसी के पास उत्तर नहीं था। सभी नजरें झुकाए हुए बेशर्मों की तरह जो होने वाला था उसका इंतजार कर रहे थे कि क्या होने वाला है, अभी दुर्योधन क्या करने वाला है। जब सारे जगह से चीख चिल्ला के सबसे प्रश्न पूछ के द्रौपदी हार गई तो दुशासन आगे बढ़ा और जैसे ही उसने द्रौपदी का चीर पकड़ा, साड़ी पकड़ी, द्रौपदी को लगा अब कोई नहीं है मेरी लज्जा रखने वाला, मेरी लाज बचाने वाला। उसने आंखें बंद करी और उसने याद किया कि अब तुम ही लाज राखो मेरे गिरधारी। और गिरधारी तो द्रौपदी के सखा थे, जो द्रौपदी को कृष्णे कहते थे, कृष्णे। और द्रौपदी ने अपने सखा की लाज रखी, कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी।
द्रौपदी ने जैसे ही कृष्णा को बुलाया, गिरधारी को बुलाया, आवाज लगाया कृष्णा के पास में, वो वेदना भरी आवाज गई और उन्होंने क्या किया ये आप सबको पता है। एक दांत से एक साड़ी के वो पकड़ी हुई द्रौपदी चीख रही थी और आंखें बंद करके भरी सभा में हाथ जोड़े बस गिरधारी को स्मरण कर रही थी, कृष्णा को स्मरण कर रही थी। और उसके द्रौपदी के साड़ी से कृष्णा ने ऐसे सूत, ऐसे धागा बांधा कि दुशासन खींचता खींचता हार गया, थक गया, पसीने पसीने हो गया। लेकिन वो एक मतलब वस्त्र का एक अंग का पार्ट, क्या वो नाखून तक नहीं दिखा पाया। वो द्रौपदी जिसको शायद पवन ने नहीं देखा, जिसको शायद वायु ने नहीं देखा, जिसको शायद सूर्य की रोशनी ने नहीं देखा, वो जो निवस्त्र हो रही थी, उसको आके गिरधारी ने, कृष्णा ने, कान्हा ने बचाया, उसकी लाज रखी। और उस द्रौपदी को हमारे सनातन में पंच कन्याओं में जगह दिया गया, स्थान दिया गया है। और ब्रह्मांड की सबसे पवित्र नारी के रूप में स्वीकारा गया है, उनको स्थान मिला है। इसी तरीके से कहानी सीता माता की है। एक आरोप किसी धोबी ने लगाया और उस पे श्री रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने कुछ नहीं देखा अपने पतिव्रता स्त्री को, और उन्होंने कुछ बोला नहीं था, उनके जो चेहरे पे जो उनकी प्रतिक्रिया आई थी उसको समझ के सीता मैया क्या करी। उन्हें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं एक संदेह रामचंद्र जी के दिमाग में है, मन में है। और उन्होंने क्या कहा था आप सबको पता है कि हे धरती मैया, आप मुझे अपने आप में संभालो, और वो समाहित हो गई। तो ये है स्त्री की कहानी। आप सीता मैया नहीं, द्रौपदी नहीं, लेकिन आप उनके एक नक्शे कदम पे तो चल सकते हो। क्या आप कंप्लीट वस्त्र पहन के एक अच्छी नारी और मॉडर्न नारी के रूप में नहीं जाने जाओगे? एक अच्छी आप फिल्म बना के आप अच्छे फिल्म बनाने वाले मालिक नहीं कहलाओगे, डायरेक्टर नहीं कहलाओगे। आप लोग जो दुष्कर्म करते हैं, जिनकी प्रवृत्ति गंदी होती है, जिनकी सोच गंदी होती है, उन सबको आप ये फिल्म मेकर बढ़ावा देते हो। और कुछ मैं ऐसी महिलाओं को भी कहना चाहूंगी जो अपने आप को, जो अर्धनग्न होती हैं, जो सोचती हैं कि मैं इतने कपड़े पहन के अपने आप को मॉडर्न कहलाती हूं। क्या आप सच में मॉडर्न कहलाते हैं? क्या आपके संस्कारों में आता है? अगर आप अपने शरीर को ढक के रखोगे तो शायद आप अपनी जो आप नारी हो, जो नारी का स्वरूप हो, आप शायद उसकी लज्जा बचाओगे, उसकी लाज रखोगे। मॉडर्न बनो, मॉडर्न जमाने में रहो, मॉडर्निटी करो, सब कुछ करो, लेकिन एक हद भी होती है किसी भी बात की। अगर हमारे साथ कोई बुरा होता है, कुछ गलत होता है, तो हमारे मुंह से, जुबान से निकलता है ये तो हद ही हो गई। ऐसी ही मैं बता रही हूं कि एक हद होता है, एक सीमा रेखा है, और अगर हम उस सीमा रेखा में चलते हैं तो कहीं कोई बातें नहीं उठती, कोई बवाल नहीं होता।
मैं ये नहीं कहूंगी कि जो ऐसे वस्त्र के कारण ही हमारे समाज में दुर्व्यवहार होता है, ऐसी मानसिकता, ऐसे कुंठित मानसिकता वाले भी लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ में पता नहीं क्या कर बैठते हैं। लेकिन बढ़ावा कहीं ना कहीं यहां से भी तो मिलता है। करते आप हैं और भुगतना छोटे छोटे बच्चों को पड़ता है। ये राइट है, ये रियलिटी है। बहुत ही गंभीर बातें हैं, लेकिन ये किसी को नहीं समझ में आएगा। ये लोग सुन के कहेंगे अरे यार क्या दकियानुसी बातों के लिए, क्या प्रवचन है। लेकिन ये सत्य है, ये सच है। जब हमारे पुराने ग्रंथों में इस तरीके के जो जब हम अपने आप को कहते हैं हम नारी हैं और नारी शक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ है, तो हम नारी की लाज भी तो खुद नारी ही रखें, जो अभी के टाइम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को कहीं भी शायद खो देते हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा ही नहीं करते। आप नारी हो, जहां मां दुर्गा, मां काली, मां सीता, द्रौपदी, सबकी जहां पे उदाहरण दिए जाते हैं। जब हमारे पे कोई बुरा व्यवहार होता है, जब कुछ ऐसी बातें होती है, जब ये उदाहरण दी जाती है, वहां क्यों नहीं ये उदाहरण फिट बैठता जहां पे आप अर्धनग्न होते हैं, जहां पे आप अपने अस्तित्व खो देते हैं, जहां पे आप अपने आप को खो देते हैं। उसी कहानी में, महाभारत की उस कहानी में भी एक चीज, जब कृष्ण जा रहे थे दरबार में शांति दूत बनकर कि ये युद्ध नहीं, महाभारत युद्ध नहीं होगा, और इसके लिए वो शांति दूत बन के जा रहे थे, तब द्रौपदी ने कहा था कि तुम मुझे सखा कहते हो ना, कृष्ण कहते हो ना, कैसे सखा हो तुम, कि भरे सभा में तुम्हारे सखा को निवस्त्र करने की कोशिश की गई, ऐसे दुर्व्यवहार हुए, और तुम उनके सामने शांति दूत बन के जा रहे हो। मैं ना तो अपने नारित्व को भूलूंगी, ना तो मैं अपने अस्तित्व को भूलूंगी। जो मैंने एक प्रतिशोध की जो भावना आई है वो मैं लेकर रहूंगी। तो ये भी बातें आती है कहीं किसी ऐसे जगह पे जहां पे हर चीजें माफ कर देने लायक नहीं होती, कहीं पे प्रतिशोध की ज्वाला भी जलती है, होता भी है। तो नारी के अंदर जब इतनी सारी शक्तियां हैं, इतनी सारी बातें हैं जो हमारे पूर्वजों से, हमारे ग्रंथों से मिलती आ रही है, तो हम इतनी सी बातें अडॉप्ट क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ सोचने के लिए। मॉडर्न बने, निवस्त्र ना बने। मॉडर्निटी करें, वल्गैरिटी ना करें। औरत और औरत के मान का लाज औरत को ही रखना है। शायद यही प्रकृति है। विडंबना लेकिन यह है कि औरत अपने ही औरत्व का लाज रखना भूल जाती है। गुजारिश है, अपने आप को बचाइए, जितना हो सकता है अपने आप को शर्म के अंदर, लाज के अंदर समा के रखिए। औरत यही है, नारी यही है। तब उदाहरण फिट बैठता है कि नारी तो दुर्गा की स्वरूप है, नारी तो काली की स्वरूप है, नारी तो सीता की स्वरूप है। तब फिट बैठता है। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी होगी प्रक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में आकर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अगली और वीडियो में, किसी और थोड़े से डिफरेंट और अलग टॉपिक के साथ में, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए
हर हर महादेव। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए और शर्म के अंदर रहिए, लज्जा के अंदर रहिए। फिर भी आप मॉडर्न ही कहलाएंगे, पढ़े लिखे कहलाएंगे, एजुकेटेड कहलाएंगे, सोसाइटी में रहने वाले कहलाएंगे। हर हर महादेव।